आप तो बोले थे आया नहीं बोले थे। मैं कब आया बोला? सोचिए आप नहीं बोले थे, वहाँ बोले थे आया है बोले थे। वो उनके पास आया, वो लोग सर्टिफिकेट में नाम लिखेंगे तब तो। उनके पास आ गया वो लोग सर्टिफिकेट तो मेरे पास आप लोग के एग्जाम से भी पहले आ गया यहाँ के लिए। ये रहता है ना कि आप लोग का आंसर शीट चेक होता है, फिर नंबर ऑनलाइन चढ़ता है, उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उसी के भी आपके सर्टिफिकेट में नाम जोड़ते लगा के देखते हैं कान में। प्लेस। हम लोग को तो सर्टिफिकेट मिला। कौन सा एक चीज को वाला मैं बोल रहा एक जो वो वाला हाँ वाला तो मैं अभी भी लैंग्वेज है ना। और MySQL तो सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। SQL ही है जो मतलब SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ये मान लो, ठीक है। सभी ध्यान में रखना, कोई SQL पूछेगा वो है क्या तो सीधा बोल देना एक्सेस 2010। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है MySQL की तरह ही, बस फर्क इतना है कि हम लोग MySQL में जो भी काम करेंगे वो कोडिंग करके करेंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ये एक्सेस वाले सॉफ्टवेयर में हम लोग जो भी डेटा डालेंगे, स्टोर करेंगे, रिट्राइव करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, वो हम लोग माउस के द्वारा करेंगे, यानी ग्राफिकली रूप से, ठीक है। दोनों बस इतना ही अंतर, ठीक है। क्लियर है? ये है। और डेटाबेस में और एक जानने वाली जरूरी बात है कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है, जैसे कि ये हमारा इंटरफेस है। बाकियों की तरह इसमें आपको वो सारे मेन्यूज नहीं मिलेंगे जो बाकी तीनों में थे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में ही काम कर सकते हैं। हेलो, हाँ सभी में होती हैं तो इसमें भी है, जिसमें आप डेटाबेस को सेव कर सकते हो, ये है एक्सेस सॉफ्टवेयर पर कुछ और सेटिंग्स को कर सकते हो, ठीक है, ये अंदर की सेटिंग्स। तो फिलहाल हम लोग इसको कुछ को नहीं छेड़ना है, जो डिफॉल्ट है वही ठीक है हमारे लिए, इसको नहीं छेड़ना। एग्जिट मीन्स पूरा सॉफ्टवेयर ही एग्जिट हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये न्यू है, बाय डिफॉल्ट ये न्यू पर ही ओपन रहेगा। तो आप जब भी कभी न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला बॉक्स, जिसमें आप इतने फॉर्म में एक नया डेटाबेस बना सकते हो। इसमें है ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक यानी पूरा डेटाबेस आपका खाली रहेगा, ना ही रो रहेंगे ना ही कॉलम्स, पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। फिर ब्लैंक वेब डेटाबेस, ये ब्लैंक वेब डेटाबेस मीन्स ऐसा डेटाबेस जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करोगे, ठीक है, वो ये है। और रिसेंट टेम्पलेट्स यानी कि अगर आपको टेम्पलेट कुछ पिछले कभी बार आपने यूज किया हो कोई टेम्पलेट तो आप यहाँ से रिसेंट टेम्पलेट्स में कर सकते हो। और सैम्पल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, माई टेम्पलेट्स भी वही है। इसके बाद में office.com टेम्पलेट्स जो कि ऑफिस कंपनी प्रोवाइड कराती है, वो एसेट्स हो गए, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, इश्यूज टास्क हो गए, और नॉन प्रॉफिट और प्रोजेक्ट, ये इतने टाइप के टेम्पलेट्स आपको पहले से प्रोवाइड करा देंगे। जरूरत होगी तो इनमें से एक्सेस कर सकते हो, अगर नहीं जरूरत तो आप सीधा सीधा ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना, और जैसे क्लिक करोगे यहाँ ये वाला एरिया खुलेगा, यहाँ पर फाइल नेम आप अपने डेटाबेस का नाम दोगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ आपका डिफॉल्ट लोकेशन दिखाएगा कहाँ सेव हो रहा है। अगर चेंज करना है तो इस जगह पर क्लिक करोगे, छोटा सा फोल्डर का निशान बना होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी अपना एड्रेस चुनोगे यहाँ से वो उसी एड्रेस पर वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये और हमेशा डेटाबेस का एक्सटेंशन जो होता है वो यहाँ पर एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर है ACCDB यानी एक्सेस डेटाबेस नाम का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंशंस हमेशा शॉर्ट में लिखे जाते हैं, डॉट के बाद में कभी 3 अक्षर का होता है, कभी 4, कभी 5।
अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन में फाइल सेव होता है, ठीक है। अगर आपको फोटोज को सेव करना है तो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, फिर बिटमैप के फॉर्म में ऐसे में आप सेव कर सकते हो। वैसे वीडियोस के हो गया आपका MP4 हो गया, MP3 तो ऑडियो के लिए है, नहीं वीडियो MP3 में नहीं था, MP4 में वीडियो है। फिर और भी बहुत सारे हैं उसके, AVI हो गया, MPEG ये, और यहाँ से आप उसको क्रिएट पर बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस थोड़ा सा खुल के आएगा, ठीक है। जिसमें आपके स्क्रीन में देख रहे हो यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देख रहे हो ये टेबल लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही डेटाबेस क्रिएट करोगे तो डेटाबेस में एक टेबल होना कंपलसरी होता है, बिना टेबल के वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई सा भी टेबल अगर आपको बनाना होगा या इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए एक डेटाबेस होना कंपलसरी है, और डेटाबेस अगर बन भी जाता है तो उसमें आपको डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही हमने डेटाबेस बनाया ये ऑटोमेटिकली एक टेबल जनरेट कर देगा, ठीक है, जिसमें डिफॉल्ट नाम दे देगा वो टेबल 1 करके, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो एक डिफॉल्ट ये कॉलम भी दे रहा है आपको, जिस कॉलम का नाम इसने आईडी रखा है। आप चाहो तो मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हो, यहाँ से ये हमारा अभी क्या बोलते हैं इसको, व्यू मोड बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मोड होते हैं, यहाँ देख रहे हो ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना। अभी ये किसमें है, व्यू मोड में। व्यू मोड में आप सिर्फ अपने डेटाबेस के अंतर्गत टेबल्स को देख सकते हो। लेफ्ट पेन में सारे टेबल्स का लिस्ट दिखाएगा और राइट पेन में उस टेबल के अंदर का कॉलम्स या स्ट्रक्चर दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका डिजाइनिंग चेंज करना है, जैसे इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, आपको कॉलम्स और देने हैं, तो आप यहाँ से व्यू मोड को चेंज करोगे, किसमें, डिजाइन मोड में, ठीक है। डिजाइन मोड में गए तो ये क्या करेगा, आपसे इस टेबल को, जो डिफॉल्ट टेबल भी दे रखा था, इस टेबल को सेव करने बोलेगा। मैं इसको TBL यूजर नाम से नाम देता हूँ टेबल का, यूजर किसी यूजर के लिए बना रहा हूँ, ओके कर देता हूँ तो इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ से TBL यूजर हो गया। और यहाँ देख रहे हो इतने कॉलम्स मिलेंगे आपको, एक फील्ड का नाम मिलेगा, डेटा टाइप मिलेगा और डिस्क्रिप्शन मिलेगा, 3 चीज, ठीक है। फील्ड नेम में आप कॉलम्स के नाम दोगे, जितना कॉलम्स आपको चाहिए उतने कॉलम्स का नाम आप लाइन बाय लाइन देते जाओगे। और डेटा टाइप में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, यानी कि लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में से आपको चुनना है। और क्या चुनना है, ये जो आप कॉलम का नाम दे रहे हो उस कॉलम में डेटा किस टाइप का डलेगा, आपको वो चीज बताना है। और अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए यूजर नेम दे रहा हूँ, कॉलम का नाम यूजर नेम दे दिया मैंने, और इसके लिए मैं डेटा टाइप चूज कर रहा हूँ। ये ड्रॉप डाउन खुलेगा लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो इस कॉलम में, यानी यूजर नेम वाले कॉलम में आप टेक्स्ट के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि नंबर भी इसमें आ जाएगा और अल्फाबेट्स भी इसमें आ जाएगा, दोनों, ठीक है। ये हो गया। मीमो का अधिकतर काम नहीं होता है, ये चीजें जैसे कुछ बिट्स वगैरह स्टोर हमको करनी पड़ती है तो हम लोग मीमो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में नंबर
अगर मैंने इसको चेक किया, नंबर को चूज कर लिया, तो यूजर नेम में मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल सकता हूँ, कोई अल्फाबेट्स नहीं डलेंगे, ठीक है, ओनली सिर्फ नंबर डलेंगे। उसके बाद में डेट टाइम चूज करोगे तो यूजर नेम वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ डेट या तो टाइम वही आप डाल पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसका फॉर्मेट दिया होता है पहले से, फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हो, पहले मंथ डालना है कि पहले डेट डालना है वो भी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में करेंसी, तो करेंसी के हिसाब से डेटा डाल सकते हो। ऑटो नंबर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला है। ऑटो नंबर का अगर आप चेक कर दे हो तो आपको इसमें कोई भी डेटा डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली 1, फिर आप नेक्स्ट डेटा इंडिकेट करने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट रो अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 आ जाएगा। फिर अगर तीसरा रो इंसर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ 3 जुड़ जाएगा। इस टाइप से ये ऑटो नंबर हो जाएगा, इसमें आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऑटो नंबर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही डलाएंगे, इसमें अल्फाबेट्स नहीं डलेंगे। उसके बाद में है यस या तो नो। अब यस नो वाला में क्या होता है कि ये जो यस नो है उसमें 2 चीजें सिर्फ डालने के लिए पूछे गए, या तो यस का ऑप्शन देगा या तो नो का ऑप्शन देगा, ठीक है, जिसको हम लोग टॉगल बोलते हैं, ठीक है। 2 ही ऑप्शंस होंगे, इन दोनों के अलावा आप तीसरा ऑप्शन यहाँ डाल ही नहीं सकते, या तो आप यस के फॉर्म में डालोगे या तो नो के फॉर्म में डालोगे। फिर है OLE ऑब्जेक्ट। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आप किसी और सॉफ्टवेयर के डेटा को एक ऑब्जेक्ट की तरह किसी और सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हो इस OLE ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। उसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में जानते ही हो। अटैचमेंट्स हो गए। अटैचमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग को जब भी उस फील्ड में कुछ अटैच करना है, कोई भी फाइल हो गई, फोटो हो गई या कुछ दूसरी चीजों को अटैच करना है तो हम लोग अटैचमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटेड हो गया, लुकअप विजार्ड हो गया, ये दोनों चीजें अधिकतर यूज नहीं होती हैं। इसको हम लोग लुकअप विजार्ड में वही आएगा जो हम लोग उसमें